नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कि आजकल के समय में बहुत आम बात हो गया है, जो कि है टीनेज रिलेशनशिप्स। ये वो दौर है जब हम इमोशनली और मेंटली अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं और किसी के साथ एक मजबूत लगाव महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस दौर में इस तरह के रिश्तों का हमारे आने वाले भविष्य पर क्या असर हो सकता है? नहीं, राइट? तो चलिए आज हम समझेंगे कि इस उम्र में प्यार करके क्या सही में कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है या हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह हम अपने लक्ष्यों पर फोकस करके एक सफल जीवन जी सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आई एम श्योर आपको अपने बचपन में कोई ना कोई पसंद आया या आई होगी, और इस उम्र में ये होना काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर एक लगाव का भाव उत्पन्न होता है किसी इंसान के लिए। लेकिन कई दृष्टिकोण से रिलेशनशिप्स के कई गुण हैं। उनमें से एक है इमोशनली मैच्योर होने में मदद मिलना। ये रिलेशनशिप्स हमें इमोशनल उतार चढ़ाव का अनुभव करने का मौका देते हैं, जो हमें समझदार और इमोशनली मैच्योर बनाते हैं। दूसरा, सामाजिक कौशल का विकास होना। इन रिलेशनशिप से हम सोशल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे संवाद, एम्पैथी और विश्वास। ये स्किल्स हमारे आगे चलकर भी मददगार होते हैं। साथ ही साथ दोस्ती और समर्थन का एहसास होना, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के एहसास और किसी का साथ होना हमारे मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप स्वस्थ और समझदारी पर आधारित हो तभी। हालांकि इतने अच्छाइयों के होने के बावजूद भी कई चीज़ें ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस एज में रिलेशनशिप के होने से मिलने वाले लाभ से ज़्यादा ये लगाव शायद एक यूथ के मस्तिष्क के बिगड़ने का कारण बन सकता है। उन कारणों पे एक बार नज़र दे तो पहला पॉइंट है मानसिक तनाव, यानी कि मेंटल स्ट्रेस। इस उम्र में रिलेशनशिप्स कई बार एक्सपेक्टेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से मेंटल स्ट्रेस और तनाव का कारण बन सकते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति को अंदर से खोखला बना सकता है। यहाँ तक कि खुद पे भरोसा करने से वो इंसान घबरा सकता है। दूसरा कारण, पारिवारिक और सामाजिक दबाव। अक्सर परिवार और समाज हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो हमारे डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। इस वजह से हमें कई बार गिल्ट या प्रेशर महसूस हो सकता है। गिल्ट महसूस होने पर शायद हम अपने साथी को चोट पहुंचा सकते हैं, जिससे कि उसका मनोबल टूटने का डर बना रहता है। तीसरा, करियर और पढ़ाई पर प्रभाव पड़ना। टीनेज में हमारा मेन फोकस पढ़ाई और अपने करियर की तैयारी पर होना चाहिए। रिलेशनशिप्स अक्सर टाइम और एनर्जी का डिमांड करते हैं, जो हमें अपने प्राइमरी गोल से दूर कर सकते हैं। शायद इस रिलेशनशिप्स के कारण अपने मंजिल तक बनाए गए रास्तों पर कांटों का एहसास हो। हालांकि सबके लिए शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है। चौथा कारण, सेल्फ एस्टीम का असर। ये रिश्ते हमारे सेल्फ वर्थ पर भी असर डाल सकते हैं। कई बार रिजेक्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग से सेल्फ एस्टीम कम हो सकती है, जो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ये सब संकेत को अगर हटाकर बचपन में होने वाले प्यार की गहराई में जाए तो कई ऐसे लॉजिकल बात निकलते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। सोचिए, क्या अभी आपके पास उतना समय है कि आप अपने पढ़ाई और करियर के गोल्स पर फोकस करने के साथ साथ एक रिलेशनशिप को भी संभाल सके? हर इंसान के पास अपना सेल्फ रेस्पेक्ट और बाउंड्रीज होनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स पर और सेल्फ एस्टीम को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें सिर्फ किसी और के लिए। कभी कभी अपने परिवार के बड़े लोगों से एडवाइस लेना अच्छा होता है, जो ज़िंदगी के अनुभव से समझदारी से गाइड कर सकते हैं। ये समय है अपने गोल्स और सपनों को पूरा करने का। अपने शौक, पढ़ाई और करियर पर पूरी तरह से फोकस करें। एक हेल्दी रिलेशनशिप वो है जो दोनों को सपोर्ट और इनकरेजमेंट दे। लेकिन अगर ये आपके गोल्स और डेवलपमेंट में रुकावट बन रही है तो शायद ये सही समय नहीं है। तो दोस्तों, टीनेज रिलेशनशिप्स एक खूबसूरत अनुभव हो सकता है, लेकिन ये समय लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने का नहीं है, बल्कि अपने सपनों और गोल्स को शेप देने का है। ये ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के इस इम्पोर्टेंट फेज़ में अपनी प्रायोरिटीज़ को समझें और ईमानदारी से डिसीजंस लें। अपने करियर और सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करें ताकि आगे चलकर आप एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल इंडिविजुअल बन सकें।
तो दोस्तों, उम्मीद है ये डिस्कशन आपके लिए इंसाइटफुल रहा होगा। अगर आप अपने आने वाले कल को अच्छे से बनाना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, रिलेशनशिप्स का समर्थन ले, लेकिन बिना अपने गोल्स को कंप्रोमाइज़ किए हुए। समझदारी से अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करना आपके हाथ में है। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।